हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के बेसिक गणित में। और आज हम इस गणित में लेकर आए हैं लघुत्तम, जिसे एलसीएम कहते हैं। और हम लोग लघुत्तम को कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में सीखने की। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम दो क्वेश्चन लिख के रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई संख्या हमारा है 4, 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई संख्या हमारा है 12, 15 और 20। इसे देखिए लघुत्तम बनाने के लिए हमें कुछ अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे अभाज्य संख्या हमारा कुछ इस प्रकार है, जैसे 2, 5 3, 5 और 7 और ऐसे करके बहुत सारी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन हमें इतना ही संख्या अभी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो अनंत तक होती है, लेकिन हमें इतना ही अभी चाहिए। और देखिए लघुत्तम बनाने के लिए हम ये अभाज्य संख्या को रखेंगे, पर इन्हें कब जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा ना वहाँ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं लघुत्तम बनाने में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है। 2 को क्या करेंगे ना कि ये जो हमारा दी गई संख्या है इसकी यहाँ पे हम 2 को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 रखने के बाद पहरा पढ़ेंगे और इन सबको देखेंगे कि कौन कितने बार में है। तो जो जितने बार में होगा ना उसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, और ये तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 1 ना आ जाए। चलिए तो अब बनाते हैं। जैसे 2 के पारा में 4 को देखना है कितने बार में है, तो 2 के पारा में 4 है, कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर रखेंगे 2, कितना रखेंगे, 2। ठीक है, अब 2 के पारा में 6 कितने बार में है, तो 2 के पारा में 6 है 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 2 के पारा में 4 कितने बार में है, तो ये है 4 बार में। सॉरी, 2 के पारा में 8 कितने बार में है, तो ये है 4 बार में। अब यहाँ पे ये आ गया ना, फिर इसको देखेंगे कि किससे जाएगा। देखिए 2, 3, 4 किसके पारा से जा रहा है। कम से कम लघुत्तम बनाने के लिए 2 संख्या कटना चाहिए। तो हम तो यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 2 संख्या कट रही है, जैसे 2 और 4। तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले रखेंगे। ठीक है, तो 2 के पारा में 2 कितने बार में, 1 बार में। 3 कितने बार में है, 3 तो नहीं है, तो क्या करेंगे ना 3 को उतार लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि तैसे रखेंगे। 3 नहीं है तो जो पारा में नहीं होगा उसको उसी प्रकार छोड़ देना, ले लेना है। ठीक है, नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 के पारा में 4 कितने बार में, तो ये है 2 बार में। अब फिर हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे सभी संख्या एक एक से कट रही है, मतलब स्वयं से कट रही है, खुद से कट रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से लेंगे फिर 3 को लेंगे। तो 2 को यहाँ पर रखेंगे। 2 के पारा में 1 नहीं है तो 1 का 1, 3 नहीं है तो 3 का 3 और 2 के पारा में तो ये है 1 बार में, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। तो 3 को यहाँ पर रखेंगे। 3 के पारा में 1 नहीं है तो 1, 3 के पारा में 3 कितने बार में, 1 बार में, और 1 नहीं है यहाँ पे तो 1 का 1। अब यहाँ हमारा शेषफल में क्या आ गया, 1 1 आ गया, यानी 1 1 आ गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना किसे किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा संख्या आया है ना, इसी को गुना किया जाता है। अब यहाँ गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे नीचे एक एक करके उतार लेंगे। जैसे हमारा देख लेंगे पूरी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। तो देखिए 2 है, फिर गुना करेंगे, फिर 2 को रखेंगे, फिर गुना करके 2 को रखेंगे और फिर गुना करके 3 रखेंगे। सही से मिला लेंगे, गलत ना हो। अगर संख्या यहाँ पे जो यहाँ है, अगर यहाँ उतारने में कम बेसी हो जाए तो हमारा आंसर नहीं आएगा। सही है, ठीक है ना। अब देखिए इसे गुना करेंगे। गुना करने के लिए क्या होता है कि इन सब में गुना किया जाता है एक एक करके बारी बारी से। तो 3 के पहाड़ा क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। कितने बार, 2 बार। 3 में गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, पहाड़ा ही तो पढ़ा जाता है ना, गुना करना मतलब पहाड़ा पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए 6 बचा ना, तो 6 के पहाड़ा 2 वाली पढ़ेंगे, यानी कि 6 दूनी 12। फिर 12 के पहाड़ा 2 वाली पढ़ेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारी है जैसे 12, 15 और 20। इसे भी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेनी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा है 2। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में ये देखना है। तो 2 के पहाड़ा में 12 है 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा में 15 है, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होगा ना कि 15 का यहाँ पे हो जाएगा 15। 20 है नहीं, तो 20 है 2 के पारा में, हाँ है, ठीक है। कितने बार में है? 2 के पारा में 20 है 10 बार में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ फिर देखेंगे कि कौन किससे कट रहा है, तो देखिए 6, 15 और 10 ये 3 संख्या है, और ये तीनों संख्या 2 के पारा से, 3 तो नहीं जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 6 और 10, तो क्या करेंगे 2 के पारा से ले जाएंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2। 2 के पारा में 6 कितने बार में है? 3 बार में। 15 है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 15 नहीं है तो 15 का 15, ठीक है ना। 10 कितने बार में है? 2 के पारा में, तो ये है 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हमारा देखिए क्या बच रहा है, 3, 15 और 5। 3, 15, 5 जो है, तो ये किसके पारा से जा रहा है? तो 3 के पारा से भी जाएगा और 5 के पारा से, क्योंकि 3 के पारा से 2 संख्या कट रही है और 5 से भी 2 संख्या। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे, जैसे कि 5 से छोटा 3 है और 3 से कट रहा है, तो पहले 3 को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 3। 3 के पारा में 3 कितने बार में? तो ये है 1 बार में। 15 कितने बार में है? 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। और ये 5 है 3 के पारा में नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का 5। फिर देखिए बचा हमारा पास 1 और 5, 5, तो इसे ले जाएंगे किससे? 5 से। 5 के पारा में 1 नहीं है तो 5 के 1 नहीं है तो 1 का 1 हो जाएगा। 5 के पारा में 5 कितने बार में? 1 बार में, और तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और फिर 5 के पारा में 5 1 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी कि हमारा पूरी तरह से शेषफल जो है 1 1 करके 1 1 करके आ गया है। अब 1 हो गया है ना, तो ये नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गुना करना है। गुना करने का तरीका यहाँ पे समझा है, लेकिन फिर भी गुना करके दिखाते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना और 5। अब यहाँ हमें गुना करनी है, क्या करनी है? 5 के पहाड़ा 3 हाली पढ़नी है क्या? तो 3 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ो या 5 के पहाड़ा 3 हाली, तो कितना हो जाएगा? 5 के पहाड़ा 3 हाली पढ़िए, कितना आ रहा है? 15। तो यहाँ पर रखेंगे 15, ठीक है। अब 15 के पहाड़ा को क्या करेंगे? 2 हाली पढ़ेंगे। 15 दूनी कितना होगा? 30, तो यहाँ पे हो गया 30। फिर 30 के पारा क्या करेंगे? फिर 2 वाली पढ़ेंगे। 30 दूना कितना होता है? 60, ठीक है। तो अब हमारा देखिए आंसर क्या आया है? 60। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा 60, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, और आगे भी 1-2 क्वेश्चन को हम समझाते हैं, जिससे आप बेहतर मतलब अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 18, 21 और 24 दिया है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, अभी बताए हैं कि सबसे पहले हमें छोटी संख्या, अभाज्य संख्या की जो सबसे छोटी संख्या है उसको रखनी है। छोटी संख्या हमारी क्या है? 2, तो 2 को यहाँ पर रख लिए। अब 2 रखने के बाद हमें क्या करना है, एक एक करके बारी बारी से सब में पारा पढ़ना है। तो 2 के पारा में 18 कितने बार में है? 18 2 के पारा में है 9 बार में, कितने बार में? 9 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 21 को देखना है क्या? 2 के पारा में 21 है, पढ़ के देखिए, बताइए 2 के पारा में 21 है? नहीं, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 21 को उतार लेंगे, जैसे है उसको उसी प्रकार उतार लेना है, ठीक है। 21 का हमारा हो जाएगा 21। अब 2 के पारा में 24 को देखना है कितने बार में है। 2 के पारा में 24 कितने बार में है? तो 2 के पारा में 24 हमारा है 12 बार में। 2 के पारा पढ़िए, उसमें देखिए 24 कितने बार में आ रहा है? 2 के पारा में नहीं आएगा तो दूसरे पारा पढ़िए, यानी कि 12 के पढ़ दीजिए, तो 12 दूनी कितना आता है? 24, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। 2 के पारा में 24 हो गया 12 बार में। अब यहाँ पे देखिए 9, 21, 12 बचा। अब ये किससे जा रहा है? तो देखिए 9, 21, 12, 2 के पारा से तो 6 ही जाएगा, सॉरी 12 ही जाएगा, और 9, 21 जो है ये आपका 3 के पारा से और 12 भी जा रहा है। तो देखिए हम पहले 2 ही से ले जाते हैं, नहीं तो फिर इधर 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे रख लीजिए, जितना 2 से कटने वाला है उसे काट दो, ठीक है। अब देखिए 2 के पारा में 9 नहीं है ना, तो 9 के 9, 21 नहीं है तो 21 का 21, 12 कितने बार में? 6 बार में। फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये 2 से जा रहा है, 9 नहीं है तो 9 का 9, 21 नहीं तो 21 का 21, 6 कितने बार में? 3 बार में, तो यहाँ पे हो गया 3। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा ना, क्योंकि 9, 21, 3 2 के पारा से नहीं कटने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ के दूसरी संख्या को देखते हैं किससे जा रहा है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है? 3 है। 3 से देखते हैं जाएगा, तो हाँ 3 से 9, 21 और 3 तीनों जा रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे 3। 3 के पारा में ना कितने बार में है?
तो 3 के पारा में 9 है 3 बार में। 21 कितने बार में है? 3 के पारा में 21 है 7 बार में, यहाँ पर रखेंगे 7। और 3 के पारा में 3 कितने बार में? तो ये है 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 7 बचा, तो ये फिर किससे जाएगा? तो ये जा रहा है 3 से, तो यहाँ पर रखेंगे 3। 3 एकम 3, 3 7 3 के पारा में 7 है, नहीं है ना, तो 7 का 7, यहाँ 1 का 1। अब बचा हमारा 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7। 3 के पारा में 1 नहीं है तो 7 के पारा में 1 नहीं है तो 1 का 1। 7 के पारा में 7 कितने बार में? 1 बार में, तो यहाँ पे हो गया 1। ये 1 नहीं है तो 1 का 1, यानी कि इसका शेषफल जो है क्या आ गया? 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा, अब हमें क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करेंगे, तो इसको पहले यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना और 7 टोटल को मिला लेना है कि गलत नहीं हो, एक भी छूटना नहीं चाहिए और ज़्यादा नहीं लिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्या है हमारा, देख लेते हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 सेम है, सही है। अब हमें क्या करना है? गुना करना है। गुना क्या करेंगे? 7 के पारा 3 हली पढ़ेंगे, 7 3 के कितना होगा? 21। 21 के पारा 3 हली पढ़ेंगे, 7 के पारा 3 हली पढ़े तो 21। 21 के पारा 3 हली, अगर पारा नहीं आता है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे, कैसे? तो ऐसे देखो 21 के पारा 3 हली, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 63, यहाँ पे हो गया 63। फिर 63 के पारा 2 हली पढ़ेंगे, फिर पारा नहीं आता है तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, कितना से करना है? 2 से। तो देखिए 3 दूनी कितना होता है? 6, फिर 6 दूनी कितना होगा? 12, कितना आया? 126। 126 आया हमारा। 126 को क्या करेंगे? फिर 2 से गुना करेंगे, यानी फिर यहाँ पे 2 रख के गुना करेंगे। 6 दूनी कितना होता है? 12, 2 दूना के 4 और ये कितना आ जाएगा? 5, 2 एकम 2, कितना आया? 252। इसका आ गया 252। फिर 252 को क्या करना? फिर 2 से गुना करना है ना। 2 के पारा में 2 कितने बार में है? 2 के पारा में 2 पारा पढ़ेंगे तो कितना होगा? 2 दूना के 4, 2 के पारा 5 हले, 2 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूना के 4 और ये कितना होगा? 5। तो हमारा कितना आया? टोटल आ गया हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इसे गुना करने पे क्या आया? तो देखो बुआ, गुना करने पे हमारा आया है 504। कितना आया है? 504। तो ये हमारा रहा आंसर। और गुना कैसे किया जाता है आप लोग इसे भी अच्छे से समझे हैं, समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 16 24 और 36 है। क्वेश्चन में हमारा 16 24 और 36 है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या करना? वही प्रक्रिया अपनाना है। सबसे पहले छोटी आबाद संख्या, यहाँ पे क्या रखेंगे? 2, 2 के पारा में 16 को देखना है कितने बार में है। तो 2 के पारा में 16 कितने बार में है? तो ये है 8 बार में। कितने बार में? 8, तो यहाँ पे हो गया 8। 24 है, हाँ ये 24 कितने बार में? 2 के पारा में, तो 2 के पारा में 24 है 12 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 12। 2 के पारा में 36 कितने बार में है? देखिए जो पारा नहीं पढ़ने आएगा ना, तो उसे क्या करा जाता है? भाग किया जाता है। भाग आप लोग सीखे थे ना, जैसे ऐसे ऐसे करके भाग किया जाता है। तो इसे भाग करेंगे, जो यहाँ पे आएगा ना वो इसका हो जाएगा भाग, जो ये यहाँ पे आएगा यानी वही भागफल, वही वाला यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। भागफल को यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 के पारा में 36 कितने बार में है? 36 है 18 बार में। कितने बार में? 18। फिर यहाँ पे देखिए 8 12 और 18 कितने, किसके पारा से जा रहा? तो ये जाएगा 2 के पारा से। किसके पारा से? 2 के। यहाँ पे रखेंगे 2। 2 के पारा में 8 कितने बार में है? तो 2 के पारा में 8 है 4 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 4। 12 2 के पारा में कितने बार में है? तो ये है 6 बार में। 18 कितने बार में है? 9 बार में। फिर यहाँ पे देखो किसके पारा से जा रहा है? तो ये 4 6 और 9, फिर ये 2 से जाएगा ना, तो यहाँ पे रखेंगे 2। 2 के पारा में 4 कितने बार में है? 2 बार में। 6 3 बार में है और 9 नहीं है, तो 9 को 9 करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 3 9, फिर ये से पहले 2 को खत्म कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, है ना। 2 के पारा में 2 कितने बार में? 1 बार में। 3 नहीं है तो 3 का 3, 9 नहीं है तो 9 9 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर ये किससे जाएगा? 3 से। 3 के पारा में 1 नहीं है तो 1, 3 के पारा में 3 है 1 बार में, 3 एकम 3 और 9 है 3 बार में, ठीक है। 3 के पारा में 9 3 बार में है, तो यहाँ पे हो गया 3। फिर 3 बचाना, फिर ले जाएंगे 3 से,
3 की पारा में 1 नहीं है तो 1, 1 नहीं है तो 1, और 3 के पारा में 3 कितने बार में? 1 बार में। यानी कि यहाँ पे हमारा शेषफल 1 आ गया। जब 1 सबका आ गया है तो ये गुना होता है, ठीक है। गुना देखिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मिला लेना है अच्छा से ये पूरा, ठीक है। मिलाने के बाद इसे गुना करेंगे। गुना में देखिए वही प्रक्रिया है, 3 के पारा 3 हाली पढ़ेंगे, फिर जो आएगा 2 हाली पढ़ेंगे, फिर जो आएगा 2 हाली, फिर 2 हाली, मतलब ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 के पारा 3 हाली पढ़ेंगे तो कितना होगा? 3 3 के 9, फिर 3 के पारा 2 हाली, 9 दूनी 18, फिर 9 सॉरी 18 के पारा 2 हाली पढ़ेंगे तो 18 दूनी कितना होता है? 36, फिर 36 के पारा 2 हाली, 36 दूनी 72, फिर 72 के पारा 2 हाली, 72 दूना 144 होता है। तो हमारा हो जाएगा 144 आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 144, ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोग एलसीएम बहुत अच्छे से समझे होंगे और आज सीख भी जाएंगे। आप मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे फिर से दोबारा से क्वेश्चन को उतारें और बनाएं ताकि आप अच्छे से सीख सकें।